फ्रेंड्स चलिए आज मैं आपको ना बनारस घुमाती हूँ। तो हम लोग का बनारस जाने का प्लान बना। वैसे अगर आपको प्लान बनाना हो ना तो आप सडन प्लान कभी ना बनाना मेरे जैसे। आपको पहले से प्री प्लानिंग करनी होगी। तो आप बनारस बस से या ट्रेन से जिस भी साधन से चाहे आप जा सकते हो। तो हम लोग तो ट्रेन सेलेक्ट करा था क्योंकि ट्रेन इतनी कंफर्टिंग होती है इसलिए। और ये देखिए हम लोग स्टेशन पे पहुंचे। ये देखिए मेरी सिस्टर मुझे पलट के देख रही है। वैसे अगर आपने कैमरा कैरी किया तो आपको सब स्टेयर करेंगे ही करेंगे चाहे आप कुछ भी करिए। तो अगर आप प्री प्लानिंग करते हैं तो आपको सीट मिलने में आसानी रहती है, नहीं तो फिर थोड़ा वेटिंग में डाल देते हैं। लेकिन फिर हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर वही हम लोग स्टेशन के अंदर जा रहे थे। मेरा फर्स्ट व्लॉग है ना थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो वही मैं आगे से सही से बनाने की ट्राई करूँगी। वही हम लोग फिर स्टेयर से ऊपर जा रहे थे। हम लोग का प्लेटफॉर्म नंबर कोई और था, तो वही जाके हम लोग वेट कर रहे थे ट्रेन का। और पता है सबसे बड़ी बात, ट्रेन लेट थी और भी 1 घंटे, शायद 1 या 2 घंटे लेट थे आई थिंक। ये देखिए कोई और ट्रेन आ रही है, हमारी ट्रेन नहीं है। तो वही हम लोग वेट कर रहे थे ट्रेन। मैंने सोचा क्यों ना ट्रेन का ही वेट कर लें, किसी और ट्रेन का ही क्यों ना वीडियो बना लें। फिर देखिए फाइनली हमारी ट्रेन आई, ट्रेन में चढ़ गई मैं। फिर वही सोचा कि जाते जाते भी इसको भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। वही अभी तो हम लोग रास्ते में ही, हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग कहाँ रुके। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों ने होटल भी मतलब पहले से प्री बुक नहीं किया हुआ था। ये देखिए फाइनली हमारी डेस्टिनेशन आ गई है। तो वही हम लोग वाराणसी में उतरने जा रहे हैं। इतनी गंदगी रहती है यहाँ पे स्टेशनों पे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, पर कोई ना, अब तो जाना तो था ही। फिर यहाँ पे भी हम लोग को एज यूजुअल स्टेयर्स चढ़ना है क्योंकि यहाँ का एक्सीलेटर ख़राब था। सोचिए मेरे ही जान पे ख़राब था। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगा कि इनको क्या पता चल गया था कि मैं यार ये देखिए ख़राब है। तो फिर क्या था, हमें स्टेयर से नीचे उतरना पड़ा। ये देखिए वहाँ पे डॉगी वगैरह सब आपको दिखेंगे। फिर हम लोग वही बाहर आए। फिर हम लोग को ई रिक्शा या ऑटो, आप जो भी चाहे उससे जा सकते हैं। तो हम लोग को ऑटो मिला था, तो हम लोगों ने फिर लंका को ऑटो किया था। हम लोगों ने लंका पे ही रुकने का प्लान बनाया था। तो वही फिर हम लोगों ने कैंट से फिर लंका का ऑटो लिया। फिर वो भी देखिए मिल नहीं रहा, इतना क्राउड रहता है कि मिलता ही नहीं है ऑटो। वही हम लोग अपनी जगह बनाते बनाते ऑटो के पास चले जा रही है। देखिए भैया हम लोग को लेके गए। फिर हम लोगों ने ऑटो में बैठे। फिर ये लोग वैसे ही सवारी भरते, फिर इनकी सवारी फुल होगी तभी चलेंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग का ऑटो चल दिया। फिर वही हम लोग जा रहे थे। और आपको पता है बनारस का ट्रैफिक, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि पूछिए ही मत। ये देखिए हम लोग जा रहे थे, फिर बीच बीच में ट्रैफिक भी लग रहा था, पर कोई ना, अब तो लंका तक पहुंचना ही था। फिर ये देखिए हम लोग यहाँ पे आए, सिगरा पे आ गए थे हम लोग। ऑब्वियस लंका जाते वक्त सिगरा भी पड़ता है। वही मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए हम लोग किस किस रूट से होके जा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम वो भी लगा था ना, ये ज्ञान वापी वाला मामला चल रहा था। तो बहुत ज़्यादा बैरिकेडिंग बहुत ज़्यादा हुई थी। तो कई रास्ते मतलब इधर उधर कर दिए गए थे। वही देखिए सारे शोरूम्स वगैरह पड़ रहे हैं वही रास्ते में। तो पता है हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं। तो फिर सोचा कि भाई सडन प्लान बना है तो ऑब्वियसली कुछ प्री प्लानिंग तो हुई नहीं थी कि कहाँ कहाँ हम लोग को जाना है। तो हम लोगों ने सोचा था जो जगह पास पास है तो वहीं वहीं घूम लेंगे। एक्चुअली मैं बनारस में थी ना, तो मैं बनारस मतलब काफ़ी एरिया मैं बनारस का कवर कर चुकी हूँ। काफ़ी जगह घूम चुकी हूँ। तो हम लोगों ने सोचा कुछ नहीं तो विश्वनाथ टेम्पल दर्शन करने तो जाएंगे ही। तो हाँ, हम लोगों ने लंका में पता है होटल बुक कर लिया था। तो वैसे अगर आपको होटल में नहीं रुकना है तो बनारस में धर्मशाला वगैरह भी अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे आप रुक सकते हैं। और लंका से पता है 80 नज़दीक है। तो मैं तो कहूँगी आप 10 में एक पे मतलब अगर आपको रुकना है वैसे आप रुक सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्राउड बहुत रहता है। तो अगर आप चाहें तो आप लंका वगैरह थोड़ा दूरी पे आप होटल लेते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। ये देखिए हम गुरुधाम आ गए थे। फिर उसके बाद हम लोग लंका पहुँचेंगे। तो वही मैं कह रही थी कि आपको 80 वगैरह पे भी होटल की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी अगर आपको रहना। ये देखिए दुर्गा माता जी का मंदिर आ गया। ये भी पता है बहुत फेमस मंदिर है। हम लोग का यहाँ भी जाने का प्लान था। तो हम लोगों ने सोचा जैसे जैसे टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। हम लोग इतना थक गए थे कि हम लोग क्या ही बताएं। हम लोग सोचे थे बस जल्दी से होटल और वहाँ रुक जाए। यहाँ दुर्गा कुंड से पता है लंका ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए मानस मंदिर भी पड़ा था रास्ते में। तो हम लोग का आज तो कुछ भी दर्शन करने का प्लान नहीं था, इतना थक गए थे और काफ़ी लेट भी हो गया था। तो हम लोग ने सोचा आज तो होटल में रुकेंगे। फिर वही होटल में स्टे करने के बाद फिर नेक्स्ट डे हम घूमने का प्लान बनाएंगे। अच्छा, बनारस में कितना क्राउड रहता है ना, कितना अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है ये वाला क्राउड, मंदिरों वाला क्राउड ऐसे वाला। ये देखिए फिर लंका आ गए रविदास गेट के साथ ही। ये देखिए फिर ना रास्ते में मैंने ना सोचा भूख भी लगी थी, तो मैंने मैगडी से बर्गर वगैरह भी ऑर्डर कर दिया था। जाके खाने का बिल्कुल मतलब हालत ही नहीं थी। फिर हम लोग के होटल में डिलीवर हुआ था। ये देखिए नेक्स्ट डे का है। मैं होटल का व्लॉग बना नहीं पाई थी, थक जो गई थी मैं। फिर वही हम लोग जा रहे थे गदौलिया चौक पे। हम लोग को ऑटो वाला उतारेगा, लेकिन पता है कई बैरिकेडिंग हुई थी, इस रास्ते से नहीं जाना उस रास्ते से नहीं जाना। तो ये रिक्शा वाला भी गली गली से लेके जा रहा था। ये देखिए, और गलियां तो बनारस की आप जानती हैं कितनी फेमस है, ये पतली पतली गली। लेकिन नहीं, ऑटो वाले तो निकाल ही लेंगे आपको उन गलियों से।
तो हाँ, कहीं का मैं रुक के व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैं एक तो फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग कर रही थी, मुझे ज़्यादा आइडिया हो नहीं पा रहा था जितना अपनी तरफ से ट्राई कर रही थी। मेरी ओर जो देख रहे थे ना, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड भी लग जा रहा था। तो वही देखिए हम लोग गदौलिया चौक पे पहुँच गए हैं। इनफैक्ट चौक पे कहाँ, थोड़ी दूर पे उतार देता, फिर हम लोग पैदल जा रहे थे। हर जगह बैरिकेडिंग की वजह से इधर से नहीं जाना, उधर से नहीं जाना है, और पुलिस वाले हर जगह रोक रहे थे। और पता है हर जगह मीडिया वाली ये सब थे, मतलब ये मामला चल रहा था ना, ये ज्ञानवापी और मंदिर वाला मामला था। हम लोगों ने पहले इतना ध्यान नहीं दिया था कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए आप लोग भी अगर आने का बनारस प्लान कर रहे हैं तो आप लोग भी देख लें। ये देखिए फिर ये लोग चाय पीने के लिए रुके थे, मैं तो चाय पी नहीं, फिर ये लोग ने चाय पिया, फिर हम लोगों ने आगे कंटिन्यू किया क्योंकि मंदिर जाने से पहले हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, तो भूख भी बड़ी जोर की लगी हुई थी क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी लेट हो गया था। इसलिए अगर आपको दर्शन करने हो तो आप लोग पहले से ही मॉर्निंग में ही आ जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। और पता है हम लोग का रास्ता भी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि हम लोगों को ना मेन गदौलिया वाली जो मार्केट है ना उसके अंदर से जाना था, लेकिन वो ई रिक्शा वाले ने कहीं और उतार दिया था, तो हम लोग को इधर आने में टाइम लग गया। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, लेकिन फिर हम लोग को पता चल गया। तो फिर वही हम लोग जा रहे थे, फिर वहीं से तो पैदल ही जाना है क्योंकि वहाँ गाड़ी तो अलाउ नहीं थी ट्रैफिक की वजह से। और फिर उसके बाद हम लोग पैदल ही अंदर जाने लगे। इतनी धूप निकली थी, लेकिन तब भी मौसम थोड़ा थोड़ा बारिश का बन रहा था, थोड़ा धूप निकल रहा था, तो थोड़ा मतलब थोड़ा तो राहत था ही वहाँ पे। और मैं तो यही कहूँगी कि गर्मी में हो तो जाने लायक नहीं है, थोड़ी ठंडी आने वाली हो ताकि धूप का असर आपके ऊपर कम ही पड़े। ये देखिए कोई हम लोग में तेज़ चल दे रहा था, कोई स्लो चल दे रहा था, कभी कोई पीछे हो जा रहा था, कभी कोई पीछे हो जा रहा था। वही, और मैं तो व्लॉग करते करते भूल ही जाती कि मेरे हाथ में कैमरा भी है। अब मैं क्या ही बताऊँ, और मैं नेक्स्ट टाइम से सही से रिकॉर्ड करूँगी। वैसे पता है मंदिर के अंदर का भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया, थोड़ी जगह तक तो वो लोग कैमरा जाने ही देते हैं। अगर आप शायद गेट 4 से एंट्री करो, तो हमारे साथ सेकंड गेट था, तो वो लोग पहले ही फ़ोन रखवा दिए थे, तो वही एज यूजुअल कुछ रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया। तो वही रास्तों में जो पड़ रहे थे वही सब मैंने रिकॉर्ड करा है। ये देखिए बैरिकेडिंग इतना लगाए हुए थे, साइड से एंट्री दे रहे थे, मेन रोड से एंट्री भी नहीं दे रहे थे। तो फिर वही हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे थे, वही बैरिकेडिंग के बाद हम लोग जा रहे थे। फिर उसके बाद फाइनली रास्ता हम लोग को मिल ही गया था, इतना चलना पड़ा। तो वही जो मैंने कहा था ना, हम लोग किसी और गेट पे आ गए थे, तो फिर हम लोग को पता चला कि यहाँ से आप जा सकते हैं। देखिए मंदिर का ही अंदर सब, ये देखिए कितना गंदगी की है सब, वहीं सब पान धुके हैं, क्या क्या किए हैं। वही हम लोग जा रहे थे। फिर ये देखिए हम लोग घाट पे पहुँचे, देखिए पूरा बाढ़ आई हुई थी, पूरा पानी पूरा ऊपर तक भरा हुआ था। फिर हम लोग ने सोचा घाट से ही जाते हैं वहाँ पे। ये देखिए सब बाढ़ आई थी, लेकिन सबको नहाना है। पता है मैंने वीडियो में दिख नहीं रहा, लेकिन एक लड़का तो मेरे सामने ही वो डूबने जा रहा था। वही देखिए हम लोग जा रहे थे, कितना ब्यूटीफुल लगता है ना। देखिए बनारस कितना, सब गंदगी भी है, सब कुछ है, लेकिन ऊपर देखिए सब कुछ सुंदर है। तो वही घाट पे तो इतना पानी ऊपर तक था, लेकिन उसी में सब नहा रहे हैं, उसी में सब गिर रहे हैं। और हाँ, आपको इतना चलना पड़ेगा, तो मैं तो आपको ये स्लीपर वगैरह सैंडल वगैरह पहन के आने को नहीं कहूँगी। मैं तो कहूँगी आप शूज पहन के आइए। देखिए मेरी दी और जीजू आगे उतर रहे थे, वही मुझे मेरी दी कह रही थी कहीं तुम फिसल मत जाना, तो वही फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा। फिर वही हम लोग आगे जा रहे थे, फिर मैंने कहा नहीं तुम लोग ही आगे जाओ, तो वो लोग आगे। देखिए ऊपर तक पानी है और क्राउड देखिए वहीं पे सब नहा रहे, वही एनडीआरएफ की टीम थी। फिर हम लोगों ने दर्शन किए, फिर दर्शन के बाद हम लोग ने थोड़ी शॉपिंग भी करी। हाँ, सारा वीडियो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर हम लोग सारनाथ भी गए थे, फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ खाया पिया। मैंने पहले भी खाया था, फिर उस टाइम भी खाया। फिर नेक्स्ट डे हम लोग दुर्गा माता जी के मंदिर और संकट मोचन भी गए। फिर उसके बाद हम लोग अपने घर आ गए। थैंक यू। तो अगर आपको भी मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो आप भी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।